फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है दिन सोमवार और आज है बसोड़ा। हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तैयार तो हो चुकी हूँ, थाली तैयार कर लेती हूँ क्योंकि खाना तो रात को बन ही चुका था और क्योंकि बासी ही पूजा जाता है तो इसलिए रात में बना के रखते थे खाना। पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा। और यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी लाल साड़ी पहन के, तो माता पूजा की चलती हूँ। माता पूजा जाते हैं तो लोग तैयार हो जाते हैं। और ये देखो मेरी मेहंदी भी सज चुकी है। माता पूजने जा रहे हैं तो यहाँ पे तैयार कर लेते हैं थाली में मैंने ले ली है कच्ची हल्दी और साथ में धोख लगाने के लिए ले ली है मैंने मूंग की दाल और चावल, दोनों को मिक्स करके रख लिया है। और जो खाना बनाया था रात को वो भी मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया है, तो वही मैं खाना लेके जाऊंगी क्योंकि माता पे हमेशा ठंडा खाना ही चढ़ता है। कहानी भी आपने इनकी सुनी होगी। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने मीठे चावल ले लिए हैं, 5 पूड़े ले लिए हैं और 7 पिंडली ले लिए हैं। जिससे पूड़े बनते हैं उसी के साथ पिंडली बना ली जाती हैं। थोड़ी सी कच्ची पक्की रोटियां ले ली हैं चीनी लगा के। और ये रात को ही मैंने भिगो के रखे थे काले चने, तो वो भी मैंने ले लिए हैं। थोड़ी सी दही लगा ली चावलों के ऊपर ही, चाहे तो कटोरी में ले जाओ या फिर इस तरह लगा लो, बात एक ही है। चढ़ता दही इस तरह भी माता पे है और कटोरी में ले जाके भी इस तरह चढ़ता है। तो थोड़े से पताशे ले लूँगी, थोड़ी सी दक्षिणा ले लूँगी और थोड़ा सा मैंने आटा तैयार कर लिया। थोड़ी छोटी सी लोई क्या तिकोनी टाइप की बना के ना उस पर थोड़ी थोड़ी सी उंगली छाप देते हैं, तो वो भी माता पे ही चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी दक्षिणा रख लूँगी और एक कटोरी में रख लूँगी गुलाल, 1 चम्मच रख लूँगी ताकि माता पे चढ़ाने के लिए ना आसानी हो गुलाल, क्योंकि गुलाल हाथों से चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद सारा खाना भी गुलाबी ना हो जाए, इसलिए चम्मच रख लेती साथ में। इससे आसानी रहती गुलाल चढ़ाने में, हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दक्षिणा रख ली जाएगी और साथ में एक बरकलों की माला ले लूँगी क्योंकि माता पे बरकलों की माला भी चढ़ाई जाती है। और बस थोड़ी सी मैंने ठंडा पत्ती ले लिया, एक ठंडा दीपक ले लिया है चढ़ाने के लिए माता पे। और माता पे दीपक नहीं जलाया जाता इसलिए बस खाली ऐसे ही रखे आते माता के आगे। 1 लोटा जल ले लिया है, उसमें डाल लिया है कच्चा दूध। लड्डू गोपाल जी का मैंने हाथ लगवाया, सबका घर में हाथ लगवा लिया है। क्रिस हो रहा है, क्रिस नहीं जा रहा है, तो जो नहीं जा रहे हैं उनके मैं हाथ लगवा लेती हूँ थाली में, तो सबका ही मानने हो जाता है कि हाँ सबने पूजा करी है। तो यहाँ पे मैं और विशाखा है, साथ में जिठानी है और साथ में शिखा है और बच्चे हैं। तो चलिए जी चलते हैं, पास ही मंदिर है, कोई दूर नहीं है पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे आ चुके हैं और ज़्यादातर आज के दिन ही शीतला माता की पूजा करते हैं लोग बाग। वैसे तो पूरे महीने ही धोकी जाती है, कभी किसी के किसी दिन होता है, कभी किसी दिन होता है। कईयों के तो अगले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है, अगले दिन ही पूछता है। कईयों को सोमवार पूछता है, किसी के मंगलवार पूछता है और किसी के यहाँ बुधवार पूछता है। मतलब सबके अलग अलग तरीके से, सबके जैसे उनके होता आ रहा है रीति रिवाज, उसी हिसाब से वो माता को पूछते हैं। तो यहाँ पे बस माता को पहले जल चढ़ाएंगे, फिर जो भी हमने सामान लेके आए हैं, गुड़ भी रखा था, तो गुड़ और चने, मतलब सब चीज़ें जो भी खाने में मैंने चीज़ें, कच्ची पक्की रोटी, आटे की लोई, वही सारा सामान मैं इसमें रख दूंगी एक साथ। और सब बच्चों का हाथ लगा के फिर माथे पे चढ़ा दिया जाए। बच्चों के हाथ से चढ़वा दो या खुद चढ़ा दो, तो इस तरह बस चढ़ा देते हैं माता पे। और बच्चों को तो खास कर लेके आया जाता है जब माता पूजने आते हैं। और हम जब छोटे थे तो हम भी अपनी मम्मी के साथ जाया करते थे माता पूजने के लिए। बच्चों के लिए तो है ही ये माता, तो इसीलिए बस अच्छे से माता की पूजा करते हैं और बस सुख शांति दे माता रानी, और यही कामना करते हैं। तो चलिए जी यहाँ पे मैं माता रानी की पूजा कर लेती हूँ और दिखाती जा रही हूँ आपको किस किस तरह से मैं कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और माता को पहले सतिया काढ़ेंगे, से हल्दी से गुलाल चढ़ाएंगे, फिर जो भी हम खाना लेके आए हैं, जो भी खाने का सामान लेके आए चढ़ाने का, वो चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे। और बस फिर उसके बाद आ गए हम पूजा करने के बाद यहाँ पे पथवारी वाली माता सींचने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रख ली बरकलों की माला और उन पर गुलाल चढ़ा दिया, हल्दी चढ़ा दी और इस तरह यहाँ पे जल चढ़ा दिया है। जल चढ़ाने में सतिया काट दिया और जो खाना लेके आए बना के, जो भी सामान चढ़ाने का पूजा पाठ का, वो मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी। इसी तरह सब जगह पूजा कर लेंगे हम। और जिनके घर में बेटी की शादी होती तो फर्स्ट टाइम की जो बसोड़े की पूजा होती है वो बेटियां अपने घर में ही आके करती हैं, मतलब अपने पीहर में ही आके करती हैं होली और बसोड़ा। तो मैंने भी अपने फर्स्ट टाइम वहीं किया था पीहर में। और बस उसके बाद तो हर बार की फिर अपने ससुराल में ही मनाई जाती है। तो चलिए जी यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है। और अब जहाँ पे हम बसोड़े की पूजा करने के लिए आते हैं ना, तो पूरा ही मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, तो यहीं पे सब जन पूजा करने के लिए आते हैं बसोड़े की। वैसे यहाँ पे भोलेनाथ की कर रही हूँ पूजा, अपने परिवार के साथ भोलेनाथ बैठे होते हैं, तो यहाँ पे गौरी मैया सब बैठे हुए हैं। तो चलिए जी, जो सामान लेके आए हैं माता पे चढ़ाया वो यहाँ पे गौरी मैया को भी चढ़ाएंगे, भोलेनाथ को भी चढ़ाएंगे।
बसोड़े की पूजा सब जगह अलग अलग और अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन भी होती है, लेकिन जो बड़ी माता मानी गई है वो शीतला माता ही मानी गई है। बसोड़े की पूजा में जो सबसे अहम भूमिका है वो है मीठे चावल और मीठे पूड़े। ये तो माता पे चढ़ते ही चढ़ते हैं और हर जगह ही माता पे चढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं घर घर में। तो यहाँ पे बस पूजा करने के बाद आ गए मिट्टी खोदने के लिए। तो यहाँ पे उंगली से ना मतलब कन की जो उंगली होती है ना, उससे सेकंड वाली जो अगली उंगली होती है उससे ही मिट्टी खोदी जाती है 7 बार, 7 और बच्चे जितने भी मतलब जितने भी आए पूजा करने के लिए, बच्चे बड़े सभी ये मिट्टी खोदते। और सबसे बड़ा जो मंदिर है ना माता का वो है गुड़गांव में। तो जो असली धाम है माता का वो गुड़गांव में है। तो मैं एक बार होके आ चुकी हूँ गुड़गांव वाले मंदिर, 2-3 साल पहले ही गई थी। तो बस यहाँ पे बच्चे ना मानते नहीं थोड़ा सा, तो वो कह रहा था तुम हटो मम्मी मैं करूँगा ये काम। और अब आ गए हैं चौराहा पूजने के लिए। यहीं पे हमने होली की पूजा करी थी। इसी चौराहे पे ही होली रखी गई थी। हमेशा जो होली रखी जाती है ना वो चौराहे में ही रखी जाती है। तो बस यहाँ पे चौराहा भी पूजा जाता है जहाँ पे हम होली पूजते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह सबके हाथ लगवा के ना तब माता रानी को ही चढ़ाया जाता है। वैसे कहते हैं कि अंधेरे ही माता रानी धोखे आनी चाहिए, तो काफ़ी सारा धुक जाता है। और यही हुआ कि काफ़ी जगह काफ़ी सारा लोगों ने धोख रखा था, तो सारा भरा हो तो पूजने की जगह भी नहीं मिल पाती है हमको। तो इसलिए लोग अंधेरे आते हैं। वैसे भी कहते हैं कि ठंडे ठंडे ही माता पूज लेनी चाहिए, मतलब अंधेरे ही पूज के आनी चाहिए, क्योंकि माता रानी को हर चीज़ ठंडी ही पसंद है इसलिए। तो इसलिए फिर ठंडे ठंडे ही मतलब सुबह सुबह ही हमें पूजना चाहिए माता को। तो चलिए जी आ चुके हैं पूजा करके। हमें थोड़ा सा इसलिए लेट हो जाता है, बच्चों का साथ होता है। और फिर आजकल आपको पता ही है गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो दिन भी जल्दी निकल जाता है 6 बजे। तो यहाँ पे बस घर में घुसने से पहले लोटे में थोड़ा जल बचा के ले आते हैं और उसी से अपने दरवाजे थोड़ा सा गिरा के उसमें सतिया काढ़ा जाता है। फिर उसके बाद लगवाते हैं लड़कियों के हाथ से थापे। अब स्लीपी तो चली गई है अपने स्कूल, उससे कितना कहा था छुट्टी कर ले, लेकिन उसको तो नई ड्रेस पहन के आज स्कूल जाना था। तो आज उनको नई ड्रेस दिलवाई ना, तो इसलिए फर्स्ट डे था स्कूल जाने का। तो नई ड्रेस के हमारे बहुत ही खुश हो रखी थी, इसलिए छुट्टी करी नहीं उसने। तो जी यहाँ पे जो खाना बनाते हैं ना माता पूजने का, वो भगवान जी को भोग लगाया जाता है और वही खाना पितरों के लिए भी निकाला जाता है। हमारे यहाँ तो कोई भी त्योहार हो लेकिन पितरों के लिए हमारे यहाँ जरूर निकाला जाता है। तो चलिए जी लड्डू गोपाल जी को भी खिला देते हैं। भूखे प्यासे बैठे हुए बेचारे हमारे लड्डू गोपाल जी को नाश्ता खाना पीना जो भी रात का बना हुआ है ना आज के दिन, तो वही इनका लड्डू गोपाल जी का भोग लगता है। तो यहाँ पे बस सबके लिए मैंने कर दिए हैं एक कटोरी में कच्चे कह रही हूँ मीठे चावल। और जो मीठे चावल है दूध के साथ खाओ ना तो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए अब हम 3 जने जगह में, क्रिस तो अभी सुबह सुबह सोया है, तो इसलिए अब मैं सबके लिए नाश्ता लगा दे रही हूँ। लेकिन जो खाएंगे हम सबसे पहले मीठे चावल खाएंगे। तो थाली लग चुकी है, आप भी आइए, माता का प्रसाद आप भी सब खा लीजिए। तो चलिए जी यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है, 7:15 बजे तक हम आए थे। 7:15 में 7:30, हाँ 7:30 ही हो गए थे, तब हम वहाँ से माता पूछ के आए थे। और अब यहाँ पे मैं नाश्ता करने के बाद इनका लंच भी पैक कर दूँगी। लंच में भी यही बासी खाना है, वो यही जाएगा। और रात को दही बल्ले बनाए थे ना, तो थोड़े से ये रख दूँगी। दही बल्लों से घर के सारे काम निपटाने के बाद हम जाएंगे अब शीतला माता के मंदिर। तो यहाँ पे आ गए मंदिर में और ये है शीतला माता का पूरा प्रॉपर मंदिर बना हुआ। यहाँ पे शीतला माता की स्थापना हो रखी है और जितने भी मतलब यहाँ पे पथवारी है जो भी है सारी मतलब प्रॉपर तरीके से ये मंदिर बना हुआ है बसोड़े की पूजा करने के लिए। तो चलिए जी क्यों ना इसके भी दर्शन करे जाएँ। थोड़ा दूर पड़ जाता है, पास में हो तो यहीं माता पूजने के लिए आ जाए। तो बस बाद में थोड़ा सा दर्शन करने के लिए आए थे। तो चलिए यहीं कर लेते हैं वीडियो का एंड। आपको ये मंदिर कैसा लगा कमेंट से जो बताना। अच्छा तो लाइक कर दिया, नहीं तो सब्सक्राइब करें, जैसा वीडियो शेयर कर दे। टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता की।